अरे कैसी ड्रेस है? बहुत बड़ी। तूने डिजाइन की? ये मैंने कल ही रात को सोचा था आइडिया। छुटकी, ये ना फैशन डिजाइनर बनने का सपना अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन तू पढ़ाई पर भी ध्यान दे रही है ना? हाँ दीदी, पर दीदी मुझे है ना ये पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करनी है, सच में है, मुझे तो फैशन डिजाइनिंग में कोर्स करना है। हाँ तो करना, कौन मना कर रहा है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर। ये फैशन डिजाइनर विच ना बहुत स्ट्रगल है, लेकिन अगर डिग्री कंप्लीट हो जाएगी ना तो एटलीस्ट तू कभी भी स्विच कर पाएगी जब तेरा मन करे। देख, तुझे पता है ना बेबी ने कितनी मुश्किलों नाल पाला है ना, पढ़ाया लिखाया है। वो अगर पढ़ी लिखी होती ना तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। और अगर पापा सही होते तो कर लिया। आप खुश हो ना? भी बहुत खुश हूँ। तुझे पता है ना वो लड़का तेरे लिए अच्छा नहीं था, इसीलिए मैंने बोला। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। पर अब आप ना टॉपिक मत चेंज करो। ये बताओ, चीजू के साथ सच में कोई झगड़ा हुआ है? चुटकी, बेबी, दीदी, क्या हुआ दीदी? बेबी, कुछ नहीं, टॉपिक चेंज कर रहे थे और कुछ नहीं। दीदी, ये सच में लगा मुझे। रवि भैया, 2 समोसे देना। हो गई क्लास खत्म? हाँ भैया। सुना है निमृत आई है घर पे? क्या? तो फिर आप समोसे रहने दो, मैं बाद में आके ले लूँ। अरे वीर, अरे हो गया पैक, ले जा। कब तक भागेगा रे बेटा तू? हैं? बोला था ना ढूंढ निकालूंगा तुझे। निमृत भी नहीं रोक पाएगी तुझे इस बार। अनमोल, सब कुछ हो गया, आपने कुछ नहीं सुना? इतनी गहरी नींद में थे? हाँ सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने कुछ बोला? कैसे है निमृत? दर्श भाई, वो डॉक्टर से बात हुई मेरी, कहते चांसेस बहुत कम है। और मेरा बच्चा? संभालो अपना, कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर साहब। मैंने कहा था 7वें महीने में ट्रैवल मत करो। आप कौन है? निमृत मैडम के हस्बैंड। आपको क्या लगता है ऐसा कौन कर सकता है? किसे बेशक है आप? सर वो इनकम टैक्स ऑफिसर थी ना मैडम, हो सकता है वहां से किसी ने खुन्नस निकाली। किस बात की? वही कि वो औरत है ना, घर का काम नहीं करती, मर्दों को ऑर्डर देती रहती है, और वैसे भी एक इनकम टैक्स ऑफिसर के दुश्मन तो होते ही हैं। अच्छा, ऐसा तो उसने मुझे कभी कुछ बताया नहीं कि उसके काम से रिलेटेड ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसे भी उसके मायके आने का प्लान तो अचानक बना था, किसी को कुछ नहीं पता था। डॉक्टर, कैसी है मेरी वाइफ? इनिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अटैक रात में 9 से 10 के बीच में हुआ था। ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाने की वजह से बचा पाना मुश्किल हो गया। आई एम सॉरी। और मेरा बच्चा डॉक्टर, मेरा बच्चा? हमने ऑपरेट किया है, बेटा है, जिंदा है पर एनआईसीयू में है, पर क्रिटिकल है। डॉक्टर साहब, प्लीज मेरे नाते ने बचा लो तो सिर्फ दोनों। जी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक हंच है, सारी फैमिली का ब्लड टेस्ट करो। हेलो, सिमरन कुकरेजा? हाँ जी बोल रही हूँ, बताइए। मैं पीएसआई जगदीश संधू बोल रहा हूँ। क्या आप निमृत अरोड़ा को जानती हैं? हाँ मैं जानती हूँ, बताइए क्या हुआ। उनके ऊपर अटैक हुआ है, उनके फोन रिकॉर्ड्स में आपका नंबर मिला है तो रूटीन कॉल किया। हाँ जी सर, वो मेरी फ्रेंड है। अच्छा, आपकी निमृत से आखिरी बार बात कब हुई थी और उस वक्त उनका बिहेवियर कैसा था? क्या वो कुछ परेशान लग रही थी?
सर मैंने नहीं पता, मैंने ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया। मैं तो खुद भी ये बात सुनकर शॉक हूँ। वो ठीक तो है ना सर? वो नहीं रही। अगर कुछ याद आए तो मुझे इस नंबर पे वापस कॉल कीजिएगा या फिर चक्रौली पुलिस स्टेशन में आ जाइए। सर, निमृत के ऑफिस में बात की। परसों उसने एक रेड पड़वाई थी। कहाँ? अपने हस्बैंड दर्श अरोड़ा के ऑफिस में। अपने पति के ऑफिस में? दर्श एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर है। निमृत ने अपने कलीग को टिप दी कि दर्श के पास काफी कैश है जो वो म्यूनिसिपैलिटी में एज अ ब्राइब देने वाला है ताकि उसी कंपनी का कोई कंस्ट्रक्शन प्लान पास हो सके। दर्श को फर्क तो पड़ा होगा, वाइफ ने ही लॉस करवा दिया। हाँ सर, हुआ तो है। दर्श का प्रमोशन होने वाला था वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर, जिसे रोक दिया गया, साथ ही उसे टर्मिनेट कर दिया गया। जो प्रोजेक्ट था उसमें नुकसान तो हुआ ही, उसके 2 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट और एक प्रोजेक्ट जिसमें ऑलरेडी अप्रूवल मिला हुआ था, सब रोक दिया गया। और बिल्डर बलबीर सिंह। हेलो, अच्छा, सुन के बड़ा दुख हुआ। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि दर्श को वापस से जॉब मिल जाएगी। परजाई जी ने बहुत बुरा किया मेरे साथ। बुरे काम का बुरा फल ही होता है। ठीक है सर। जावेद, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे मना किया था ना यहाँ आने से। ये पैसे ले और 1 महीना दिखना हुआ शहर में। चल निकल। देखो सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो साहब। सर प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, पूछताछ थोड़ी देर बाद नहीं कर सकते? नहीं सर, मैं भी चाहती हूँ ना कि दीदी के कातिल का जल्द से जल्द पता चले। अब लगी मुझे तो बता सकती है ना, मैं तो तेरी फ्रेंड हूँ। समझ नहीं आ रहा यार कैसे बताऊं। देखना, 2 बातें हैं। हाँ बता देती हूँ, शायद तू कुछ सजेस्ट कर पाए। घूमने के लिए ना, क्या कर रहा है तू? मोबाइल दे, वीडियो निमृत तू रह समझी, ये वीडियो पहले बेच चुका हूँ दोस्त को, और इसे एक वीडियो नहीं है, बहुत सारी है मेरे पास। बोल, भेज दो दोस्त को, कर दूँ वायरल। फिर उसके बाद ना जेल जाएगा तू। जेल तो जाऊंगा, पर क्या है कि छूट भी जाऊंगा जल्दी। तो तेरी बहन का क्या होगा? अब ऐसा रो मत यार। चल एक डील करते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ जो हुआ, तू भी भूल जा जो हुआ, और अपने दोस्त को भी बोल दूंगा ये वीडियो डिलीट कर दे। बस एक रखूंगा अपने लिए। निमृत ने डिम्पी के बारे में सोचा और वैसा ही किया। सिर्फ मुझे बताया था, और अपनी माँ को प्रेशराइज करने लगी कि वो निखिल को घर से निकाल दे। और वो दूसरी बात क्या है? वो नहीं पता सर। निमृत बताने ही वाली थी कि उसे एक फोन कॉल आया और वो चली गई वहीं से। सर, मर्डर वाली रात निखिल सहगल अपने दोस्त प्रशांत के साथ पीके बार में रात को 8 बजे बैठा। ओ यार 7 बज गए सवेरे के। चल उठ, 2 घंटे में काम पे में निकलना है। और फिर अगली सुबह 7 बजे तक वही था। मैंने दोस्त और बार के स्टाफ सबसे कंफर्म किया। और पोस्टमार्टम के हिसाब से अटैक रात के 9 से 10 के बीच हुआ। मतलब निखिल के पास स्ट्रॉन्ग एलिबाई। हाँ जसलीन, सर फैमिली की ब्लड रिपोर्ट आ गई है। आपका हंच बिल्कुल सही था। गुरलीन और डिम्पी को नींद की गोलियां दी गई थी। पता करो हाल फिलहाल कहाँ कहाँ लिखी है ये गोली। राइट सर। नींद की गोलियां किसने और कैसे दी? इनके घर में कोई कुक वगैरह है क्या? कुक तो नहीं है, लेकिन एक हाउस हेल्प है। हाँ, गुरलीन का केटरिंग का बिजनेस है। जाके जरा बात करो, पता तो चले। सर मैंने यहाँ क्यों बुलाया? निमृत से झगड़ा हुआ था तुम्हारा, डिम्पी की वीडियो बनाई थी तुमने। कौन सा झगड़ा सर? कौन सी वीडियो? और किसने बोला आपको ये सब? झगड़ा हुआ था या नहीं? नहीं हुआ था सर। मैं मानता हूँ नम्रत मुझसे नफरत करती है, पर वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे सही नहीं लगता कि मैं उसके घर में फ्री में रहता हूँ। तुम रेंट नहीं चुकाते? नहीं सर, वो गुरलीन मैम ने रखा हुआ है मुझे वहाँ पे। बहुत भरोसा करती है मुझ पे। वो 2 औरतें अकेले रहती है, मैं रहता हूँ तो थोड़ा सेफ फील करती है।
और ये बात निमृत को कौन समझे? पर सर आपको ये वीडियो वाली झूठी बात बताई किसने? मैडम जी वो आदमी तो मुझे पता नहीं कौन था, लेकिन 15-20 दिन पहले वो निमृत मैडम को उधर देखा था। तू ऐसा अनमोल को मेरे से छीन नहीं सकती, समझी? तुझे क्या लगा मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा? अनमोल मेरा भी बेटा है। अनमोल तुम्हें वापस मिलेगा भी नहीं इंद्रजीत, और दोबारा मेरा पीछा किया ना तो याद रखना, मैं वो टेरिसा में लड़की नहीं हूँ, IT ऑफिसर हूँ। तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगी। मैं पुलिस को लगा, चल लगा, कौन लगा? बोल बताओ सच। सर पता नहीं अनमोल कौन है जिसके लिए झगड़ा हो रहा था। फैमिली से बात करके देखते हैं, कुछ तो पता चलेगा। और वैसे ये झगड़ा मार्केट एरिया में हुआ है। सरताज से डिटेल्स ले लो, देखो उस एरिया में CCTV कैमरास हैं क्या? नींद की गोलियां? हाँ सर, कभी कभार लेती हूँ, पर कल मैंने नहीं ली थी। बस सवेरे सर में दर्द सी हो गया थी, इस करके मैंने सर दर्द की गोली ली थी। और खाना तो रात को मैंने ही बनाया था। घर में कोई और भी खाना बनाता है आपके अलावा? हाँ सर, रूप हमारे घर में खाना बनाती है, और वो तो हमारे कैटरिंग के बिजनेस में भी मदद करती है। इसका मतलब मेरी बेटी को टारगेट किया गया था, सब प्री प्लान था। ये रूप का एड्रेस है आपके पास? हाँ जी, मैं आपको देती हूँ। किसी अनमोल को जानते हो आप लोग? नहीं सर, हम किसी अनमोल को नहीं जानते। सर, चावला फैमिली के ब्लड में जो दवाई मिली थी वो काफ़ी कॉमन दवाई है, गुरलीन भी उसे कभी कभी लेते थे। लेकिन एक बात पता चली है सर, गुरलीन के केटरिंग बिजनेस में एक लेडी थी रूप, जो मर्डर वाले दिन से गायब है। निखिल ने बताया कि वो अपने गांव जाने वाली थी, लेकिन वहां भी नहीं गई। इस रूप का गुरलीन के किचन में रेगुलर आना जाना था। टैग करो उसको फटाफट। सर वो बिल्डर बलबीर जिसके यहाँ रेड पड़ी थी वो वापस आ गया। सत श्री अकाल सर जी, आइए आइए। अब मैं तो वेट ही कर रहा था, सोच रहा था कि आप अब तक आए क्यों नहीं पूछताछ करने। हैं? बैठिए बैठिए बैठिए। निमृत के मर्डर की रात आप कहाँ थे? मैं जी चांदनी के साथ था। चांदनी कौन? चांदनी जी मेरी गर्लफ्रेंड है जी, लेकिन बाद में घर आ गया था मैं अमावस के पास, मतलब मेरी बीवी के पास। हाँ, आप चाहो तो दोनों से पूछताछ कर सकते हो। आपकी गर्लफ्रेंड और आपकी धर्मपत्नी दोनों के कांटेक्ट नंबर दे दीजिए। वो आपने दर्द से पूछताछ की? वो पति से बदला लेने के लिए मैडम ने मुझे घसीट लिया बीच में। पति से बदला मतलब? वो दरअसल दर्श का मेरी ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट सिमरन के साथ अफेयर चल रहा था। ये चांदनी का नंबर 44, और बाकी मेरी धर्मपत्नी तो घर पे ही है। आप चाहे तो अभी बुला लेता हूँ उनको, लेकिन आप टेंशन मत लो, आप निकलिए, मैडम जी बात कर लेंगे उनसे। जी मैडम, ऐसा तो नहीं कि बलबीर सच बोल रहा है और दर्श ही बड़ा गेम खेल गया? जिंदगी बर्बाद कर दी तूने मेरी। न प्रमोशन मिला, न सिमरन जगह लगा। ऐसे करके तू मुझे अपने पास रोक पाएगी? सब बर्बाद कर दिया। पता नहीं कहाँ गया, चेहरा नहीं देखा। अब मैं आ रहा हूँ वापस, जो होगा देखा जाएगा। ओए वीर, क्यों यार पूरा सपना नहीं देख लिया? हेलो, ऐसा छोड़, तू एंड 10 कि तू अचानक कैसे आ गई है?
सब ठीक तो है ना तेरे और दर्श के बीच में? बेबी क्यों है पुत्र? बेबी कुछ बताना है तुम्हें। क्या बताना पुत्र? बोल ना, मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है। बेबी दर्श ने दर्श? क्या किया दर्श ने? बेबी दर्श पापा और तुसी नानी बनने वाले हैं। अरे बारी जाओ पुत्र, बारी जाओ, तुम्हें तो दिल खुश कर देता। आइए जीतो, वो छेती इधर आ, छेती इधर आ। एक काम करी, अरे मैं नानी बनने वाली हूँ, ये सारे ले जा और मिठाई लेके पूरे मोहल्ले में बांट दे। जा छेती कर, तू बैठ जा। हाँ बैठ जा बैठ जा बैठ जा। राप्ती सौ पुत्र, इस बच्चे को मैं वो शांति होंगी जो मैं तेनू और डिम्पी ने ना दे सकी। ऐसी बातें कर रहे हो बेबे? आपने मेरी और डिम्पी की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं की। मैं एक IT ऑफिसर हूँ, डिम्पी अपनी ग्रेजुएशन खत्म कर रही है। हम जो भी है ना, सब कुछ आपकी वजह से है। आपने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, दोबारा शादी नहीं की। को बिल्कुल ऐसा नहीं बोलना चाहिए बेबी, कैसी बातें कर रहे हो आप? देखना ये बच्चा ना अब हम सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। जिंदी रहे। गुरलीन जी, क्या आपको लगता है कि दर्श ये सब कुछ कर सकता है? दर्श ऐसा कुछ क्यों करेगा? निर्मित के पेट में तो उसी का बच्चा था। बेबी बेबी क्यों है पुत्र? बेबी इसको साइन चाहिए। क्या है ये? वो बच्चे की तबीयत खराब हो रही है, उसे बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। मैंने फॉर्म भर दिया, बस गार्जियन का सिग्नेचर चाहिए। जीजू का फोन नहीं लग रहा है, आप साइन कर दीजिए जल्दी से। ठीक है पुत्र। सर, जिस रात निमृत का मर्डर हुआ था उसके अगले दिन 25 किलो सीमेंट और ईंट उसी लोकेलिटी से ऑर्डर किया जाएगा। किसने मंगवाया है? सर कॉन्ट्रैक्टर को पता नहीं। बस वो इतना बता रहा था कि ऑर्डर करने वाली कोई लेडी। और कुछ पता नहीं चला डिलीवरी कहाँ हुई? गुरलीन जी के घर के 2 घर छोड़ के। सर कॉन्ट्रैक्टर ये भी बता रहा था कि वो लेडी बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रही थी और डिलीवरी भी आधी रात को करवाई गई। पर्सनली जाके चेक करो, देखो मैटर क्या है। सर, अमृतसर पुलिस से बात हुई हरदीप के बारे में। उन्होंने बताया कि वो 1 महीने पहले वापस आया। उसके नेबर्स का कहना है कि उसने जो किया उससे उसको काफ़ी अफसोस था। वो अपने बीवी और बच्चों को वापस चाहता था। और शायद निम्रत ऐसा नहीं चाहती। उसका नंबर तो मिला है सर, ट्रैकिंग पे डलवा। सत श्री अकाल, मैं अरमान आहूजा, निमृत दा कॉलेज फ्रेंड। कॉलेज में निमृत के हॉस्टल के बगल में इंद्रजीत भाटी रहता था और वीर उसी के बड़े भरा का लड़का है। उसके भरा की डेथ के बाद इंद्रजीत ने वीर को अपने पास। तो तूने मेरी बात नहीं सुनी। अगर मेरी बात मान जाती वह तू और वीर खुशी खुशी रहते हैं। बट यू वॉन्ट लिसन दिस वे। वैसे इंद्रजीत भी हो सकता है, उसके पास भी काफी स्ट्रॉन्ग मोटिव है। इतने साल मुझे मेरे बेटे से दूर रखा, अब खुद माँ बनने चली है तू? सर, ये देखिए, ये दीवार नहीं लग रही है। हो सकता है सीमेंट और ईंट का इस्तेमाल। हरदीप, पापा जी क्या कर रहे हैं? मैंने माफ कर दे। आप उठिए उठिए, पहले क्या कर रहे हैं आप? मैं सच में बदल गया हूँ पुत्र।
सानू एक मौका दे के तो देख, फिर भी तुझे कुछ गलत लगे तो मैंने घर से निकाल दियो धक्के दे। झूठ बोल रहा पापा जी, आपको सिर्फ बेबे के पैसे और प्रॉपर्टी से ही मतलब है ना? ओ ना पुत्र ना, मैनू कुछ भी न बोला। मैंने सच में कुछ नहीं किया, लेकिन जिस रात मर्डर हुआ था उसकी सवेरे मुझे एक एनवेलप मिला था। मैं मैडम जी के गले से चोरी करती थी। उस एनवेलप में मेरे चोरी करते हुए फोटोग्राफ्स थे, कुछ पैसे थे और एक लेटर था जिसमें एक नंबर लिखा था और ये भी लिखा था कि बचना है तो ये नंबर पे कॉल करो और 200 ईंट और 25 केजी सीमेंट ऑर्डर कर देना। डिलीवरी रात को होनी चाहिए। उस गुरलीन के घर से 2 घर छोड़